औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है तौबा के बारे में है। सूरत फुरकान की आयत है जो मोमिनीन की सिफत भी बताई गई है। चले हम स्टार्ट करते हैं। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन स्वालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। सवाए इसके जिसने तौबा की और ईमान लाया, इसने नेक अमल किए, बस अल्लाह ताला इन लोगों की बुराइयां बदल देगा भलाइयों से। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। वमन ताबा व आमिला स्वालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जिसने तौबा की और नेक अमल किए तो बेशक वह रुजू करता है अल्लाह की तरफ, जिससे रुजू करने का मकाम हक है। तौबा से क्या मुराद है? तौबा का मानी रजू करना, मतवज्जो होना। इस्तिलाह में किसी शख्स का अपने गुनाह के एहसास और निदामत के बाद अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करना और आइंदा इस गुनाह का आदा ना करना तौबा कहलाता है। ये तौबा उम्मत मुहम्मदिया की एक ख़ुसूसियत है। इसीलिए फरमाया गया है कि मोमिन जो है वो गुनाह से इज्तनाब करते हैं। अगर कभी इरादी या गैर इरादी तौर पर उनसे गुनाह हो जाए तो वो अज़ाब के मुस्तहिक भी होते हैं, लेकिन वो इस अज़ाब से बच सकते हैं अगर वो तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, अमले सालिहा करें, ईमान लेकर आएँ दोबारा, तो वो ऐसी सज़ा से जो है वो बच सकते हैं। तौबा में जिस कदर इखलास होगा इसके मुताबिक इसकी जज़ा होगी। अगर इखलास, आजिज़ी और गिड़गिड़ाहट से तौबा की तो इस तौबा के नतीजे में वो गुनाहों की सज़ा से बच जाएंगे, बल्कि इनके गुनाह नेकियों में अल्लाह ताला बदल देगा। और ये इंसान के तौबा करने के अंदाज़ पर मुनहसर है अल्लाह ताला की ये नेमत। तौबा इंसान का वो फ़ेल है जिससे ना सिर्फ़ इसे फ़ायदा होता है बल्कि इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। गोया अल्लाह ताला का इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान और नेमत है। बाज़ औक़ात इंसान इस अंदाज़ से तौबा करता है कि इसका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ पहले से ज़्यादा बुलंद हो जाता है। तौबा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और तौबा ना करना और अपने गुनाह पर डट जाना शैतान इब्लीस का तरीक़ है। इसलिए जो लोग गुनाह कर बैठें और वो फिर गुनाह पे गुनाह करते रहें तो वो शैतान की पैरवी करते हैं। इसलिए जब इंसान से कभी कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। और इन तौबा का दरवाज़ा इंसान की तमाम ज़िंदगी के लिए खुला रहता है, लेकिन मौत करीब नज़र आने पर की गई तौबा कबूल नहीं होती। जैसा कि सूरत निसा की आयत नंबर 18 में फरमाया गया, जो लोग मरते दम तक गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते और वो मौत का लम्हा नज़र आने पर तौबा करते हैं तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती। तौबा का हुक्म कुफ्र से ताइब हो के इस्लाम कबूल करने वाले और लोगों और बेहालते इस्लाम मुसलमानों से होने वाले गुनाहों के मुतल्लक भी है। तौबा एक बहुत ही अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए। इंसान से गुनाह हो जाते हैं, इंसान की फितरत है गुनाह करना, लेकिन गुनाह पे गुनाह करना और गुनाह पे डट जाना, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। अगर कभी भी इंसान से गुनाह हो जाए तो कोशिश करें कि आप उसी टाइम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और इंसान ये नहीं कि अगर एक दफ़ा गुनाह हो गया फिर अल्लाह ताला से तौबा की, फिर गुनाह पे गुनाह करते चले जाओ। ऐसे नहीं, सच्चे दिल से तौबा करें। एक बार जैसे अल्लाह से तौबा करें, रोएं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बहुत गफूर रहीम है, वो लोगों को बख्शने वाले। अल्लाह ताला ने बाज़ मकामात पर कुरान पाक में खुद को सख्त भी करार दिया है और साथ ही अल्लाह ताला ने अपने आप को नरम करार दिया कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। इसलिए मुसलमानों को जो है, जो भी इंसान है, अगर उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है इरादी या गैर इरादी तौर पर, तो उसको जो है तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए।